हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। ठीक है, हम जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होता है उसकी स्टेबिलिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के कार्बोकटायन होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि किस प्रकार से हम उसकी स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आपको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और आपको जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते जाना है, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। कार्बोकटायन क्या होता है और कितने टाइप्स का कार्बोकटायन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कार्बोकटायन पढ़ चुके हैं कि कार्बोकटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा इस प्रकार से हम पहले भी कर चुके हैं। कार्बोकटायन इस प्रकार से होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, क्योंकि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होते हैं। इनके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक है, और कार्बोकटायन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। और एक कैसा होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, मतलब जो भी ये तीनों होगी वो कैसे होगी, एक ही प्लेन में होगी। ठीक है, तो sp2 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है कार्बोकटायन, और ये क्या होता है, प्लेनर ज्योमेट्री को शो करता है। ठीक है, ये जो तीनों बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे एक पेपर होता है कैसे एक प्लेन में है, उसी प्रकार ये तीनों बॉन्ड कैसे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकटायन के बारे में। ये क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसका ज्योमेट्री क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, तो अभी कितने टाइप्स के कार्बोकटायन होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कार्बोकटायन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कार्बोकटायन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्लासिकल कार्बोकटायन, और सेकंड होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। ठीक है, तो क्लासिकल कार्बोकटायन किसे कहेंगे हम, ऐसा कार्बोकटायन जिसकी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। तो ऐसे कार्बोकटायन को क्या कहते हैं हम, क्लासिकल कार्बोकटायन। ठीक है, अगर ऐसा कार्बोकटायन जिसकी स्टेबिलिटी हम किसकी मदद से निकालेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की मदद से हम उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इससे कार्बोकटायन को हम क्लासिकल कार्बोकटायन बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप के, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल कार्बोकटायन, ये क्या होगा, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट का चेक करना है हमें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे देखो कार्बोकटायन, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी स्टेबल है। फिर उसी प्रकार CH3 क्या शो करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है, इसके कारण कार्बोकटायन का स्टेबल है। तो हम ऐसे कार्बोकटायन जिसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की मदद से बता सकते हैं, ऐसे कार्बोकटायन को हम क्लासिकल कार्बोकटायन कहते हैं। ठीक है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन क्या बोलोगे, ऐसे कार्बोकटायन जिनकी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की मदद से हम नहीं निकाल सकते।
ठीक है। तो ऐसा कार्बोकटायन जिसकी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की मदद से हम बता नहीं सकते, ऐसे कार्बोकटायन को नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन कहते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, इस टाइप से होते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ना ही कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इस कार्बोकटायन। इसके कारण क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्टेबिलिटी हम इनकी मदद से नहीं शो कर सकते, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, इनको नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन कहते हैं। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये दिखा है आपको, इसको हम अगर कैसे लिखे, इसको समझो, इस प्रकार से लिख रहा हूँ, एक कार्बोकटायन इस प्रकार से यहाँ पे ये होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो 3 मेंबर की रिंग होती है इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो रिंग है ये क्या होती है, ओपन होना चाहती है। क्या होती है, ओपन होना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है 3 मेंबर में। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है ब्रेक होना चाहता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, उसको समझते हैं। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ये आप समझ रहे होंगे अभी। इसमें क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे ये रिंग क्या होती है, स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन के कारण ये जो 3 मेंबर की रिंग है ओपन होना चाहती है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस साइड का या इस साइड का, किसी को भी आप ब्रेक करवा सकते हो। तो किस प्रकार से ब्रेक करना है, जहाँ पे पॉजिटिव इसके साइड में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इस प्रकार से बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा किस प्रकार से बनेगा, पॉजिटिव, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर जो ये जो कार्बोकटायन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन होने के कारण क्या होता है, ये क्या ट्रिपल मतलब ये जो साइक्लिक रिंग है 3 मेंबर की, ये क्या होती है, ओपन होती है, और ओपन होके ये और भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपको एक नोट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, आपको एक नोट ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इज ग्रेटर देन क्लासिकल कार्बोकटायन। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्लासिकल कार्बोकटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकटायन। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि कितने टाइप्स के कार्बोकटायन होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। अभी हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। ये तो बता दिया हमने कि नॉन क्लासिकल ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन इन क्लासिकल कार्बोकटायन में भी रेजोनेंस के कारण कोई ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कोई स्टेबल होगा, या कोई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबल होता है। तो उनका ऑर्डर कैसे होगा उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी पढ़ने वाले हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो गया, अभी हमने पढ़ा नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो लिखो फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद कौन हो गए, फिर रेजोनेंस वाले हो सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वाले हो सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हो सकते हैं। लेकिन उनसे भी पहले उनको स्टेबल कौन कर सकता है, एरोमेटिक कर सकते हैं। मतलब जो भी एरोमेटिक कार्बोकटायन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू रेजोनेंस कार्बोकटायन, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकटायन, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकटायन। तो सेकंड में कौन आएगा, एरोमेटिक कार्बोकटायन, एरोमेटिक कार्बोकटायन, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा इफेक्ट होता है, रेजोनेंस, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है।
रेजोनेंस स्टेबल, वो सबसे ज्यादा होता है कार्बोकेटायन। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायन स्टेबल करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर हो गया, नॉन क्लासिकल एरोमेटिक कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल कार्बोकेटायन और इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायन। तो इस सीरीज को ध्यान में रखना, नॉन क्लासिकल वाले पहले आएंगे, फिर एरोमेटिक कार्बोकेटायन आएंगे, फिर रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन आएंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल करेंगे वो कार्बोकेटायन आएंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल करने वाले कार्बोकेटायन आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको एक सीरीज लिख देता हूँ कि उनके ऑर्डर के हिसाब से लिख देता हूँ कि आपको सीधा याद कर लेना है आपको इसको, ठीक है। लेकिन ये बेसिक ध्यान में रखोगे तो जो ऑटोमेटिक होगी, 4 ऑप्शन अगर आएंगे एग्जाम में, तो आप पहले देख लेना कि नॉन क्लासिकल के एग्जाम्पल कौन है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे लेस कौन होगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो आपको इस ऑर्डर को याद रखना है, पहले कौन आएगा, नॉन क्लासिकल वाले, लेकिन ध्यान में रखना पहले ये वाले आएंगे, ठीक है, बिना साइक्लो वाले से पहले ये वाले आएंगे, ठीक है। इस पर इनको क्या बोलते हैं हम, ट्राइसाइक्लिक प्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद फिर ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला। देखो ये भी स्टेबल क्यों होता है, इसके बाद ये वाला स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे हम इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 है कार्बोकेटायन। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से एक हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे शिफ्टिंग करवा सकते हैं, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैंने यहाँ से H नेगेटिव निकाला तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और जो H नेगेटिव यहाँ से निकला है वो यहाँ पे आएगा, तो क्या बना देगा, देखिए तो इस प्रकार से बना देगा कार्बोकेटायन CH3। तो अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। रेजोनेंस तो हो रहा है, इस साथ में देखो ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टम आ गया, और 2 सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसके लिए ये भी स्टेबल होता है। फिर इसके बाद नॉन क्लासिकल वाले यहाँ तक, जैसे यहाँ तक आए, उसके बाद एरोमेटिक और रेजोनेंस वाला स्टेबल होगा, फिर बीच में एरोमेटिक वाले जितने भी होंगे वो स्टेबल हो गए, फिर बाद में यहाँ से शुरुआत रेजोनेंस वाले स्टेबल होंगे, और यहाँ से देखो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्टेबल होंगे, हमने लिखा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्टेबल। फिर उसके बाद कौन स्टेबल होंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले स्टेबल होंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर याद कर लोगे, और अगर क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया होगा कार्बोकेटायन के। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए।